हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम दो क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। पहला है क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1 ऑफ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, और दूसरा इसके ठीक बाद वाला विच इज क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। इस क्वेश्चन में हमें पढ़ना है कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी हैव टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1, और उसमें रहेगा क्यूबिंग। तो पहले हम क्वेश्चन ये वाला करते हैं, फिर समझेंगे वो वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि हमें प्रूव करना है कि बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमें प्रूव करना है कि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करें, चाहे वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कोई भी एक नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर है, उसका स्क्वायर करने पे जो नंबर बनेगा वो या तो 3m के फॉर्म में रहेगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा। सो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। let us consider इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा हमें एक चीज कंसीडर करना है, a is any integer, a हमारा क्या है, कोई भी एक इंटीजर है, ठीक है। एंड बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें बताता है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। तो हमने सपोज किया कि लेट b इज इक्वल्स टू 3 है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, इसलिए हम यहां पे b को क्या कंसीडर करेंगे, 3। तो अगर हमारा a एक पॉजिटिव इंटीजर है या कोई भी एक इंटीजर है, इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर होना जरूरी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी पॉजिटिव इंटीजर का ही बोला गया है, इसलिए हम इसे पॉजिटिव इंटीजर ही कंसीडर करेंगे। सो कंसीडर a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल्स टू bq प्लस r, लेट b इज इक्वल्स टू 3, सो देयरफॉर r इज इक्वल्स टू 0, 1 और 2। या तो हमारे r की वैल्यू होगी 0 या होगी 1 या होगी 2। क्यों? क्योंकि r हमेशा 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। इन दिस केस b हमारा 3 है, तो r की वैल्यूज या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी। सो इन दीज 3 केसेस a हमारा क्या होगा, सो इफ r इज इक्वल्स टू 0, अगर हमारा r 0 होता है तो therefore if r is equals to 0, then for a is equals to then a is equals to 3q plus 0 या only 3q plus 0, या we can say 3q। so on squaring both side, a square is equals to 3q का होल स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q का होल स्क्वायर। 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे लिए 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर को हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब 3 इंटू 3q स्क्वायर के बाद हम बोलेंगे कि लेट 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू m एनी इंटीजर। 3q स्क्वायर हमारा कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, क्योंकि q एक इंटीजर है तो q स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, उसके अंदर हमें 3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे वो भी इंटीजर ही होगा। तो लेट 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू m इज एनी इंटीजर, तो देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और वी कैन से लेट अस कंसीडर, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। नाउ इफ r इज इक्वल्स टू 1, अगर हमारा r इज इक्वल्स टू 1 होगा तो देन a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा bq प्लस r क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1। अगेन स्क्वेरिंग बोथ साइड क्या होगा स्क्वायर करने पे, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ सॉल्विंग 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसमें लगेगा हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है 3q का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab,
ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। तो ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6q। इसको अरेंज कर लेते हैं। 3q स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। सो आपका a स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब आपको यहाँ पे 3m के अलावा एक और नंबर प्रूफ करना था, 3m प्लस 1। सो नाउ वी कैन कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। कैसे? तो हम इन दोनों नंबर्स में से a स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों नंबर में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा? 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। यस, वी कैन टेक q कॉमन ऑल्सो, बट हम इसमें q इसलिए कॉमन नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि हमें इस टर्म को रिमूव करना है। ये टर्म हमारे काम की नहीं है, इसलिए इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए हमें q की भी कोई बाहर जरूरत नहीं है। बेसिकली हमें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस हमें 3 चाहिए था, तो हमने सिर्फ 3 कॉमन ले लिया। अगर हमें q की रिक्वायरमेंट होती तो हम q कॉमन लेते। सो नाउ लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल्स टू m। अगर 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल्स टू m एनी इंटीजर होगा। अब देखिए क्यों होगा, क्यों इंटीजर होगा ये? क्योंकि q स्क्वायर और q दोनों इंटीजर्स हैं। 3 का मल्टीप्लाई q स्क्वायर और 2 का मल्टीप्लाई q में करवाएंगे तो ये इंटीजर आएगा। जब दो इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं तो वो भी हमारे लिए इंटीजर ही होता है, तो ये हमारा पूरा इंटीजर हो जाएगा। अब हम इसको लिख लेते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया आपका 3m प्लस 1। हेंस दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास में एक लास्ट r की वैल्यू बची है। इफ r इज इक्वल्स टू 2, अगर हमारा r की वैल्यू 2 होगा तो क्या होगा? देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3q प्लस 2। अब इसको अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q plus 2 whole square, 3q plus 2 whole square which will be equals to 9q square plus 4 plus 3 2 जा 6, 6 2 जा 12q। a square plus b square plus 2ab, 2ab मतलब 2 into 3 6, 6 2 जा 12, तो ये 12q हो गया। तो ये हमारा आ गया a square plus b square plus 2ab। अब इसको a स्क्वायर को हम अगेन सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले लेते हैं। तो इस पूरी टर्म में से कुछ कॉमन तो आ नहीं सकता है, तो हम इस 4 को पहले सेपरेट कर लेते हैं। 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। देखिए अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 3, तो ये 4 अकेला बच जाएगा, लेकिन 4 के लिए तो यहाँ पे हमको कोई टर्म दे नहीं रखी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 4 को हम 3 प्लस 1 के फॉर्म में लिख लेंगे। ये क्यों लिखेंगे मैं आगे समझाता हूं। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इन तीनों टर्म्स में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब यहां पे ये किस फॉर्म में है? ये हमारा अगेन अगर हम 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को कंसीडर करते हैं m, तो a स्क्वायर की वैल्यू किस फॉर्म में आ गई? a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m प्लस 1। अब ये जो 3m प्लस 1 है, इसमें हम इसको 4 क्यों नहीं रहने दिया? हमने इसे इन दोनों में से टर्म कॉमन लेके 4 को एज इट इज क्यों नहीं रहने दिया? तो समझिए कि ये हमारा एक सिंपल नंबर है जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में है, a इज इक्वल्स टू bq प्लस r के फॉर्म में है। अब यहाँ पे b है हमारा 3, तो r क्या 4 बन सकता है या r 4 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि r शुड ऑलवेज बी लेस देन दी डिवीजर। तो डिवाइजर क्या है हमारा यहाँ पे? 3 है, तो 3 से छोटा ही होना चाहिए r की वैल्यू को। और अगर r 4 हो जाता तो ये डिवीजन लेमा गलत हो जाता। इसलिए हमने क्या किया कि 4 को ब्रेक करके 3 प्लस 1 लिखा पहले तो, और फिर इस 3 को इंक्लूड कर लिया हमारे कोशंट में, और कोशंट क्या हो गया हमारा? m। तो ये हो गया हमारा 3m प्लस 1। सो हेंस by using Euclid division lemma we can prove that squaring of every positive integer will be of the form 3m or 3m plus 1, hence proved। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर
is either of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8 for some integer m। अब ये भी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा जो अभी हमने किया है, बट इसके अंदर हमें करना है क्यूबिंग। यही एक डिफरेंस है दोनों में बेसिकली। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो लेट अगेन यहां से हम वही क्वेश्चन, तरीका वही रहेगा हमारा सॉल्यूशन करने का। लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। a को हमने क्या कंसीडर कर लिया है? पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर लिया है। अब a अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो a किस फॉर्म में रहेगा? सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल्स टू bq प्लस r के फॉर्म में रहेगा, और r हमेशा 0 से बड़ा बट b से छोटा होगा। r हमेशा b से छोटा बट 0 या 0 से बड़ा होगा। तो ये हो गया हमारा a जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, और बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a की वैल्यू bq प्लस r हो गई। तो नाउ लेट अस कंसीडर लेट इफ b इज इक्वल्स टू 3। अगर b की वैल्यू हमारी 3 होगी देन r जो है वो क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा एंड b से छोटा, दैट इज 3 से छोटा। Therefore, the values of r is equals to either 0 or 1 or 2। अगर r की वैल्यू 0 से 3 के बीच में हो गया, 0 से स्टार्ट होकर 3 तक जाएगी, तो I mean 3 तक जाएगी मतलब 3 से छोटी होगी, तो हमारी r की वैल्यू क्या होगी? 0, 1 और 2 होगी। So by using these three numbers, if r is equals to 0, अगर हमारी r की वैल्यू 0 है then a की वैल्यू क्या होगी? ओनली 3q होगी, ओनली 3q होगी ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन द यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हमारी b की वैल्यू 3 हो गई, r की वैल्यू 0 हो गई, a हो गया हमारा 3q। तो ऑन क्यूबिंग बोथ साइड वी गेट a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल्स टू 9q क्यूब। तो यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? a क्यूब इज इक्वल्स टू 9 इंटू q क्यूब। सो लेट q क्यूब इज इक्वल्स टू m। तो a क्यूब विल बी इक्वल्स टू 9m विच इज योर इक्वेशन नंबर 1। सो पहली हमारी a क्यूब की वैल्यू आ गई 9m। ये देखिए 9m आ गया है a क्यूब के फॉर्म में। अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ r इज इक्वल्स टू 1, अगर r की वैल्यू 1 हुई तो देन a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। a की वैल्यू क्या होगी हमारी? 3q प्लस 1। ऑन अगेन क्यूबिंग बोथ साइड, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब एज वी नो दैट a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो उसको हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर b प्लस 3 इंटू ab स्क्वायर। ठीक है, तो a क्यूब विल बी इक्वल्स टू 9q क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9q इंटू 1, तो वही रहेगा। तो अब हम इन तीन टर्म्स को एक साथ में लिख लेते हैं और 1 को सबसे लास्ट में ले जाते हैं। तो a क्यूब की वैल्यू आ जाएगी आपकी, a क्यूब इज इक्वल्स टू 9q क्यूब plus 27q square plus 9q plus 1. Now taking 9 common from these three terms, 9 common, तो एक q cube आ गया plus 3q square आ गया plus 1, और we can say q आ गया plus 1 as it is. So let us consider if these three terms will be equals to m is equals to q cube plus 3q square plus q, तो a क्यूब की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9m प्लस 1
क्यू क्यूब की वैल्यू आ गई हमारी 9m प्लस 1, तो ये हमारा दूसरा टर्म भी प्रूव हो गया 9m प्लस 1। अब हम आगे बढ़ते हैं, इफ r इज इक्वल्स टू 2, सिर्फ r 2 के लिए ही बचा है। अगर r की वैल्यू 2 हुई हमारी तो देन a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2, r a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q प्लस 2 ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब विच विल बी इक्वल्स टू 9q क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 3q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर। देखिए ये हमने वही वाला फॉर्मूला अगेन लगा दिया है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये मैंने डायरेक्ट किया है, आप समझ सकते हैं, ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम जानते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9q क्यूब प्लस, इसको हम हमारे जो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ q होती है उसके ऑर्डर में जमा लेते हैं। 54q स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54 और q स्क्वायर एज इट इज प्लस ये हो जाएगा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36q प्लस 8। अब यहां पे हम इन तीनों में से कॉमन ले सकते हैं 9, तो ये हो जाएगा हमारा a क्यूब इज इक्वल्स टू 9 कॉमन अंदर बचेगा, q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। Now let us consider, let q plus 6q square plus 4q is equals to m, इसकी वैल्यू m है तो हमारी a क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, therefore a क्यूब will be equals to 9m plus 8. This is your equation number 3. So by equation number 1, 2 and 3, we can say that the cube of any positive integer will be of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8. So this question has been hence proved। और ये दोनों ही क्वेश्चंस कई बार 3 या 4 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको CBSE के बोर्ड एग्जाम्स के रूप में अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। So please copy the question. Thank you.